नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख के कारक शुक्र 17 जुलाई को अपनी वर्तमान राशि चंद्रमा की राशि कर्क राशि को छोड़कर सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। चूंकि ये वीडियो शुक्र के राशि परिवर्तन से संबंधित है, इसलिए इसमें शुक्र के राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी की चर्चा करेंगे। खास तौर से इस बात की चर्चा करेंगे कि कन्या राशि के जातकों की कुंडली के द्वादश भाव में शुक्र गोचर करेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो क्या उपाय करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। मानव जीवन को जितना देवगुरु प्रभावित करते हैं उससे कहीं ज़्यादा शुक्र प्रभावित करते हैं, क्योंकि मनुष्य को धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख की चाहत ज्ञान से कहीं अधिक है। और आपने यह भी देखा होगा कि बहुत से लोग जो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद करोड़पति हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में शुक्र बलवान थे। तो आइए बात कर लेते हैं द्वादश भाव में गोचर करने वाले शुक्र कन्या राशि के जातकों को क्या सौगात देंगे इस राशि परिवर्तन से। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी बुध हैं, जो कि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध और शुक्र आपस में मित्र हैं, इसलिए ये शुक्र का गोचर आपको विशेष लाभ देने वाला है। शुक्र आपके कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है और कुंडली के धन भाव और भाग्य भाव के भी स्वामी शुक्र हैं। शुक्र आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, बलवान करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको आगे विस्तार से समझाऊंगा। शुक्र की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर, जो कि रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं इन सब का भाव होता है, उस पर पड़ रही है। और छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। देवगुरु और शुक्र, जो कि दैत्य गुरु हैं, आपस में शत्रुता का संबंध है। तो शुक्र छठे भाव का विनाश करेंगे, यानी रोग, ऋण और शत्रुओं का विनाश कर देंगे। आपके लग्न के स्वामी बुध हैं। लग्न भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। बुध बुद्धि, विवेक, वाणी, इंटेलिजेंस के कारक हैं और लग्न भाव के स्वामी बुध आपकी टैलेंट, आपके इंटेलिजेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, इन सब को इम्प्रूव करेंगे। आप बेटर प्लानिंग के साथ अपने कार्यों को करेंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं कि द्वादश भाव में विराजमान शुक्र क्या शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कुंडली के पंचम भाव में शनि वक्री अवस्था में विराजमान हैं। छठे भाव में देवगुरु वक्री अवस्था में विराजमान हैं। शनि 11 अक्टूबर तक इसी भाव में रहेंगे और देवगुरु 18 अक्टूबर तक इसी भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे। तो इसका क्या फल होगा, इसके बारे में इस वीडियो में तो चर्चा नहीं की जा सकती है। इसके संबंध में मैंने 2 अलग अलग वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उसका लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से देखिएगा और ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये 18 अक्टूबर और 11 अक्टूबर तक आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। आइए बात कर लेते हैं द्वादश भाव में विराजमान शुक्र के बारे में।
शुक्र आपकी कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान हैं। कुंडली का छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव ये सबसे खराब माना जाता है। द्वादश भाव खर्चों का भाव है, विदेश का भाव है, विदेश यात्राओं का है, विदेश से धन का है, ज्योतिष का है, तंत्र मंत्र का है। और द्वादश भाव जेल, अस्पताल और दंड का भी है। द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, अर्थात शुक्र 12वें भाव के प्रभावों में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं। 12th हाउस की शुभता में वृद्धि करेंगे और शुभ प्रभावों को बढ़ा देंगे। द्वादश भाव खर्चों का है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, सुख और लग्जरी के कारक हैं। तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे। गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर कपड़े, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ये चीज़ें खरीदेंगे और इसमें खर्च होगा। महिलाएं अपने श्रृंगार प्रसाधनों पर, साड़ियों पर, ज्वेलरी पर या अन्य वस्तुओं पर धन खर्च करेंगी। आप जो भी परचेज करेंगे वो उम्दा क्वालिटी का परचेज करेंगे, क्योंकि शुक्र जो हैं, जो टॉप क्लास की चीज़ें होती हैं, जो उम्दा क्वालिटी की चीज़ें होती हैं, उसी पर दृष्टि डालते हैं। तो आप ऐसी ही चीज़ें खरीदेंगे। घर में टीवी, एलईडी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या और कोई सामान आप इस गोचर काल में खरीद सकते हैं। 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र धन भाव के भी स्वामी हैं और लाभ भाव को भी मजबूत करेंगे। आगे बात करेंगे इसके बारे में। प्रश्न ये है कि इसके लिए धन कहाँ से आएगा? क्या कर्ज लेंगे? नहीं, कर्ज को तो शुक्र पहले ही समाप्त कर चुके हैं। धन भी शुक्र ही उपलब्ध कराएंगे, आपकी इनकम को बढ़ाकर, आपकी आय को बढ़ा करके, क्योंकि 11th हाउस को भी स्ट्रांग करेंगे। द्वादश भाव का संबंध विदेश से है। आप हवाई यात्राएं करेंगे, विदेश से धन कमाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। विदेश में सेटल होने का, विदेश में जॉब करने का या हायर एजुकेशन करने का ये बहुत ही बेहतर समय है। द्वादश भाव का संबंध अस्पताल, जेल और दंड से भी है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि अस्पताल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा या दंड मिलेगा, कारावास मिलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, अगर आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। अस्पताल से लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, कंपाउंडर हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कर्मचारी हैं, मेडिकल स्टोर चलाने वाले, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो कि दवाओं का निर्माण करती हैं। इन सभी कार्यों से जुड़े हुए जातकों के जीवन में सुख और समृद्धि को शुक्र बढ़ाएंगे। ये होगा शुक्र के द्वादश भाव में गोचर का परिणाम। द्वादश भाव जेल और दंड का भी है। जेलों में कार्य करने वाले कर्मचारी, पुलिस विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारी, अधिकारी, न्यायपालिका में, चूंकि दंड का संबंध न्यायपालिका से है, न्यायपालिका में कार्य करने वाले लाखों कर्मचारी, वकील, जज, मजिस्ट्रेट, वकीलों के साथ उनके जूनियर, उनके मुंशी, न्यायपालिका में काम करने वाले लिपिक वर्गीय कर्मचारी, 4th क्लास के कर्मचारी, इन सभी के जीवन में शुक्र का ये गोचर खुशियां लाएगा, उनके सुख और समृद्धि में वृद्धि करेगा। आपकी रुचि ज्योतिष में बढ़ेगी। आप अगर ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो उससे आपको लाभ होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो इस तरह से शुक्र द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हुए इन सभी के जीवन में खुशियों की सौगात ले आएंगे इस गोचर काल में।
अब मैं आपको एक ज्योतिषीय सूत्र बताता हूँ। ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, यद भावाद द्वादशो शुक्रो, शुक्र जिस भाव से 12वें में हो, यद भावे सा तथैव च यत् कारकाच सो अंतस्थो नूनम तान वृद्धि दो भवेत। इसका अर्थ यह हुआ कि शुक्र जिस भाव से 12वें में हो, तो शुक्र आपके लग्न भाव से 12वें में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, शुक्र आपके लग्न भाव से 12वें में है। तो अगर लग्न भाव का स्वामी या उस भाव में उपस्थित ग्रह कमजोर स्थिति में भी हो, तो उस भाव का स्वामी या उसमें विराजमान ग्रह जिस चीज के कारक हैं उसमें वृद्धि होती है। इसका मतलब यह हुआ कि शुक्र आपके लग्न के प्रभावों में वृद्धि करेंगे, आपके लग्न को स्ट्रांग करेंगे, आपके व्यक्तित्व, आपकी वाणी में चुंबकीय आकर्षण पैदा होगा। शुक्र आपके कार्यों में परफेक्शन लाते हैं, आपकी सोच दूरगामी होती है, और बुध आपके टैलेंट को बढ़ाएंगे, चूँकि लग्न भाव के स्वामी बुध हैं। आप अपनी वाणी, अपने कार्य, अपने मिलनसारिता और अपनी बुद्धि से लोगों को प्रभावित करेंगे। इसका प्रभाव ये होगा कि आपके जॉब, आपके कैरियर, आपके प्रोफेशन में लगातार उन्नति होगी। बुध आपके कर्म भाव में विराजमान है, तो जब कार्य अच्छा होगा तो उसका लाभ मिलेगा, और जब लाभ मिलेगा तो धन मिलेगा, आपकी रेगुलर इनकम होगी, आय के नए नए साधन बनेंगे। शुक्र आपके धन भाव और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो भाग्य का भी आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। तो जब भाग्य का सपोर्ट होगा, कार्यस्थल पर बेहतर स्थितियां बनेंगी, व्यापार में उन्नति होगी, व्यापार से संबंधित नई नई डील फाइनल होगी, गवर्नमेंट जॉब में है तो प्रमोशन मिलेगा, वेतन वृद्धि मिलेगी, उच्च पद प्राप्त होगा। तो ये सारी चीज़ें जब आपके फेवर में है तो धन तो आना ही आना है, और जब धन आएगा तो आप उसको खर्च करेंगे जो है। खास करके वो जातक जो शुक्र के संबंधित व्यवसाय व्यापार में जुड़े हुए हैं, जैसे कि आर्ट, म्यूज़िक, डांस, लेखन, अभिनय, इन सब को बहुत बड़ा लाभ होगा। जो पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं, म्यूज़िक कंपनीज चलाते हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, ब्यूटिशियन हैं, कॉस्मेटिक्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा, धन आएगा, आय में वृद्धि होगी। जो लोग स्वर्णकार हैं, जेम्स, ज्वेलरी, आभूषण, इन सब का कार्य व्यवसाय करते हैं, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। जो लोग ड्रेस डिजाइनिंग, गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, इनकी रेगुलर इनकम होगी और इनकम में लगातार वृद्धि होगी। कोल्ड ड्रिंक, जूस, मिनरल वाटर, शराब, बियर, इन सब के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए जातकों को भी इस गोचर काल में बहुत बड़ा लाभ होगा। आप अपना कार्य बहुत ही बारीकी से करेंगे, आपके काम में परफेक्शन होगा, जिसका आपको लाभ मिलेगा। मार्केट में इसकी आपकी अच्छी रेपुटेशन होगी, अपने प्रोडक्ट से आपको अच्छा खासा लाभ होगा। जो लोग सिनेमा या सीरियल से जुड़े हुए हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट राइटर हैं, डांस डायरेक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, या डायरेक्टर हैं, या एक्टर हैं, उन्हें भी इस गोचर काल में बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। अब आइए बात कर लेते हैं शुक्र के उपायों के संबंध में। उपायों पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। शुक्र का ये गोचर तो लगभग 25 दिन का ही है, लेकिन आपके कुंडली के पंचम भाव में शनि वक्री अवस्था में 11 अक्टूबर तक हैं, बृहस्पति 18 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में छठे भाव में विराजमान है। इसका क्या फल होगा, इसके बारे में 2 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये
बहुत लंबे समय तक आपके जीवन को शनि और गुरु प्रभावित करेंगे। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एक चांदी का छल्ला धारण कीजिए। शुक्रवार को सफ़ेद रंग के वस्त्रों का आप दान कर सकें तो कीजिए। भोजन में सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग कीजिए, खीर, दूध, चावल, दही। शुक्रवार को नमक का प्रयोग मत कीजिए। नहाने के पानी में इलायची डाल करके स्नान कीजिए, तो इससे शुक्र की शुभता बढ़ेगी, उनके प्रभावों में वृद्धि होगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।